आज हमारे सीरीज का 10वां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो 21 का ये पहला क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है सिद्ध करेगी। तो सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि आपको LHS बराबर आपको RHS दिखाना होता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर sin स्क्वायर 6 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ टर्म होगा। प्लस में दिया हुआ है sin स्क्वायर 72 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 78 डिग्री और प्लस में दिया हुआ है sin स्क्वायर 84 डिग्री और आपको प्रूफ करके लाना है 7, मतलब 7 आपको लाना है। तो हमको पता है कि इस तरह के टर्म में जो हम आपको बताए थे कि अगर 6 है यहाँ पर 84, तो 84 और 6 आपका 90 होता है। दोनों यहाँ पर साइन में है, मतलब कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो आपका कॉस में चेंज है, मतलब कॉस स्क्वायर में। तो आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर दो ऐसा हमको मिलेगा, मतलब एक पेयर होगा तो आपका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर पेयर कितना होगा, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 84 तो 90 हो गया, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 78 तो 90 हो गया, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 72 है तो आपका हो गया 90। मतलब कि इससे आपका यहाँ पर 6 मतलब कि आपका यहाँ पेयर कितना होगा तो 3। तो इसे तो आपका 3 आ जाएगा, लेकिन आपको लाना कितना है 7 लाना है। मतलब कि बीच में आपको 4 टर्म, मतलब कि बीच में आपको कितना टर्म लिखना होगा तो 8 टर्म और लिखना होगा। मतलब कि पेयर में कितना लिखना होगा, तो पेयर में आपको 4 टर्म 4 पेयर आपको और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, खाली जगह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं। तो LHS आपका हो गया यहाँ पर sin स्क्वायर 6 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस में दिया हुआ है sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे sin स्क्वायर 72 डिग्री, फिर प्लस में यहाँ पे sin स्क्वायर 78 डिग्री, यहाँ पे प्लस में sin स्क्वायर आपका हो जाएगा 84 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो sin स्क्वायर 6 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 6 डिग्री और 84 वाला को भी एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर 84 डिग्री। क्या हम 84 को साथ में कर रहे हैं, क्योंकि 6 और 84 लगेगा तो कितना होगा 90 होगा। फिर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 12 डिग्री और फिर आपका प्लस में क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 78 डिग्री, क्योंकि 78 और 12 आपका क्या होता है 90। फिर दो पेयर हो गया। तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 18 डिग्री और प्लस में आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 72 डिग्री। और हमको पता है कि यहाँ पर खाली जगह दिया है, मतलब यहाँ पर भी कुछ टर्म रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिएगा यहाँ पे 6 है 12 है 18 है, तो कितना का यहाँ पर अंतराल चल रहा है, नहीं इंटरवल जो यहाँ पर 6 है 12 है, फिर 12 से 18, मतलब 6 का इंटरवल चल रहा है, मतलब कि 18 के बाद यहाँ पर क्या होगा 24 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, डिग्री हो रहा है, 84 है, फिर उससे कम 6 करेंगे तो 78, 78 से 6 कम करेंगे तो 72, 72 से 6 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 66 आएगा, 66 डिग्री है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 18 से आगे बढ़ेंगे 6 तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 24 डिग्री और इधर से 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 66 डिग्री। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 24 हो गया यहाँ पर, तो 24 से 6 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इधर से 66 से 6 कम करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ इधर से हम क्या कर रहे हैं कि 6 कम कर रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं 6 ज्यादा करके लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ते क्रम में, यहाँ से क्या है लेंगे अगर रिवर्स प्रोसेस में तो आपका क्या हो जाएगा घटते क्रम में हो जाएगा। 30 हो गया, फिर 30 से 6 आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 36 डिग्री। फिर आपका यहाँ 60 से 6 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 54 डिग्री। फिर प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 से 6 कम कर 36 से 6 बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सेकंड यहाँ पर 24 था 30 था 36 हो गया, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 36 और 6 आपका क्या हो जाएगा 42 डिग्री और यहाँ 54 से 6 अगर कम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 48 डिग्री। यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ पर आपका 7 यहाँ पर पेयर हो गया, मतलब कि ये दोनों का वैल्यू 1 होगा, फिर ये दोनों का वैल्यू 1 होगा, फिर ये दोनों का वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर प्रूफ कितना करना है 7 प्रूफ करना है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्रूफ आपका हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर 6 डिग्री, यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर 84 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि यहाँ पर 6 है यहाँ पर 84 है, तो 6 और 84 आपका क्या हो रहा है 90 हो रहा है, और 6 और 84 आपका 90 हो रहा है। तो हमको पता है कि sin स्क्वायर 84 किसके इक्वल होगा, तो आपका sin cos स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो 6 डिग्री के। अगर हम इसको चेंज करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर 6 डिग्री रहने देते हैं
और इस 84 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 6 डिग्री, कि 90 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 84। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा, और स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 6 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर 6 डिग्री और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट आया आपको कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर के टर्म में लिखा है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस में आपको लिखा है साइन स्क्वायर 84 डिग्री थी ना, तो दोनों टर्म का यहाँ पर क्या है साइन में है, और 6 और 84 को जोड़ के क्या आ रहा है 90 आया, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। फिर ये समझ लीजिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 84, तो 6 और 84 यहाँ पर ऐड करने से क्या आ रहा है 90 आ रहा है, और दोनों आपका एक ही टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि हमको पता है कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन, फिर आपका कॉस चेंज होता है साइन में, तो दोनों में से किसी एक को अगर हम चेंज कर देंगे, तो अगर मान लीजिए कि 6 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 84 डिग्री, मतलब कि 90 में से 84 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा 6 डिग्री आएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 84 डिग्री आएगा। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो गया कॉस, और थीटा के बदले यहाँ पर 84 डिग्री, तो 84 डिग्री, और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर भी क्या देंगे स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 84 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकला कि अगर sin के टर्म में ही अगर रहेगा क्वेश्चन आपको दिया हुआ sin के टर्म में ही, और दोनों एंगल को राइट करने पर आपको क्या आ रहा है 90, कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल एक दूसरे का अगर पूरक है तो उसका डायरेक्टली वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर cos बनेगा तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया cos स्क्वायर 6 डिग्री और प्लस में दिया cos स्क्वायर 84 डिग्री, अब इसका वैल्यू पूछ दिया तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब कैसे होगा तो देखिए 6 और यहाँ पर क्या है 84, 6 और 84 आपका क्या होता है 90 होता है, दोनों दूसरे का पूरक है, दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। तो अगर इसको मान लीजिए चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर, हमको लाना है यहाँ पर 6, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 90 में से हम 84 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 84 डिग्री हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, तो थीटा के बदले यहाँ पर 84 तो इसलिए यहाँ पर 84 हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर दे दिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर भी स्क्वायर हम नहीं देते, फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो गया cos स्क्वायर 84 डिग्री, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर cos के टर्म में रहे या sin के टर्म में रहे और दोनों का साइन क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, और दोनों का कोण क्या होना चाहिए पूरक होना चाहिए, और दोनों टर्म में होना चाहिए स्क्वायर में होना चाहिए, तो उसका डायरेक्टली वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इसी के बेस पे हम यहाँ पर sin स्क्वायर 6 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 84 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 78 डिग्री, क्योंकि 78 और 12 क्या होता है 90 होता है, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1, यहाँ भी आपका हो जाएगा 1, क्योंकि 66 और 24 आपका क्या होगा 90, 30 और 60 आपका 90, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर 36 और 54 आपका हो गया 1, फिर यहाँ पर sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपका आर्टिस्ट प्रूफ हो गया 7। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan 1 डिग्री है यहाँ पे, इंटू में tan 2 डिग्री, इंटू में tan 3 डिग्री, खाली जगह यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है tan 89 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या लाना है 1 लाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS, तो LHS आपका हो गया यहाँ पर tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री हो गया, यहाँ पर हो जाएगा tan 89 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1 है यहाँ पर 89, तो 89 एक आपका क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो दोनों पूरक हो गया कौन, यहाँ पर तो है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 88, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 87 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर खाली जगह जो दिया हुआ है, मतलब खाली जगह इसलिए दिया हुआ है यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है जो आपको क्या करना है भर किसी आपको क्या करना है फिल करके उसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं tan 1 डिग्री है तो 1 डिग्री लिख लेते हैं, और इसके साथ में कर लेते हैं क्या tan 89 डिग्री कर लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर है tan 2 डिग्री, यहाँ पर क्या होना चाहिए tan 88 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 88 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर tan 3 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan
87 डिग्री। अब आएगा टर्म ना लिखें क्योंकि ये तीनों से हमारा यहाँ पर जो पेयर होगा वो पेयर आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपको दिया हुआ कि tan 1 डिग्री है, में क्या है tan 89 डिग्री है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा सो देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है tan 1 डिग्री इंटू में दिया हुआ है tan 89 डिग्री दिया हुआ है, और दोनों का जो यहाँ पर कोण है उससे क्या है पूरा का, हमको पता है कि tan में होता है cot में, cot में होता है tan में। तो यहाँ पर ये tan 1 डिग्री है तो ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर इक्वल होगा cot 89 डिग्री के इक्वल होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 89 डिग्री हो जाएगा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, तो इसलिए डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं कि जब दोनों कोण पूरा कोण यहाँ पर tan और tan लिया जाएगा तब। ये tan 89 डिग्री के इक्वल हो गया, क्यों, cot 89 डिग्री, क्योंकि अगर हम tan को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89, तो 90 में से 89 घटाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो हो जाएगा cot, और थीटा का वैल्यू क्या है 89 डिग्री, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cot 89 डिग्री हो गया। और इस तरह से tan 89 का अगर बात करेंगे तो tan 89 किसके इक्वल होगा, आपका होगा cot 1 डिग्री क्या होगा इक्वल है, क्योंकि 1 और 89 आपका क्या होता है पूरक हो जाएगा, और tan आपका चिन्ह होता है cot में, cot आपका चिन्ह होता है tan में, तो इसलिए आप इसको इतना इक्वल लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके बना सकते हैं, और नहीं तो इसका डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक, तो ये आपका तो यहाँ पर क्या है 88, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है, इसका वैल्यू 87, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो इस तरह से इसका 1 हो गया RHS प्रूफ। आप यहाँ तो चेंज करके ही बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपको सोल्व करके लाना है sin थीटा। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं। तो LHS में आपका यहाँ पर हो गया sin 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू आपका हो गया cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऐसे अगर आप क्लास कंटिन्यू होंगे तो आपको पता होगा कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा के इक्वल, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है आपका होता है tan थीटा के इक्वल। इसे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा यहाँ पर दिया तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए tan थीटा। आपको जो टर्म लाना है वो आपको क्या लाना है, sin थीटा लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि tan को हम कन्वर्ट कर देंगे कैसे में, तो sin थीटा आपका cos थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका cos थीटा, और tan थीटा का वैल्यू आपको पता है कि होता है sin थीटा अपन होता है cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल हो गया था, आपका आ गया sin थीटा, ये आपको क्या प्रूफ करना था RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपको लाना है क्या sin थीटा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर LHS। तो LHS आपका यहाँ पर हो गया sin 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पर हम क्या लिखे हैं cos थीटा, तो यहाँ पर हो गया cos थीटा, और नीचे tan 90 माइनस थीटा है तो आपको वहां पर क्या है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर cot का ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको tan हम लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको होता है cot थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा, तो cot थीटा यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा है तो cos थीटा ने देखिए ना, और यहाँ पर cot थीटा है तो हमको लाना क्या चीज में है, तो sin थीटा लाना है। तो हम cot को यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे, तो इसको हम cos थीटा तो हम sin थीटा करने से हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या cos थीटा कि डिवाइड करने को क्या था cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो आपका हो जाएगा sin थीटा अपॉन में आपका हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल हो गया था, आपके पास आ गया sin थीटा RHS हो गया प्रूफ। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपको लाना है यहाँ पर cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में आपको लाना है cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। तो LHS यहाँ पर लिख लिए तो आपका यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो गया cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ये sec स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और माइनस में आपका cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इट मींस कि cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं tan स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख दिए 1। अब आपको जो प्रूफ करके लाना है RHS में आपका क्या है cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में लाना है cos स्क्वायर थीटा।
तो हमको यहाँ पर पता है कि cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और आपका प्लस में cos स्क्वायर थीटा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक के बदले क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब वहाँ पर जो हमको RHS बनाना है, दोनों में आपका क्या है, cos ही है, तो हम ये sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में आपका क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका हो गया ये RHS प्रूफ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि 1 जो होता है आपका बराबर किसका होता है, तो 1 आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है, लेकिन आपको RHS में जो लाना है वो आपका cos में ही लाना है। तो हम जानते हैं कि cos और sin में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर cos के टर्म में यहाँ पर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसी का यूटिलाइज किया है। अगर मान लीजिए वहाँ पर आता कोसेक और कॉट वहाँ पर आता तो हम यहाँ पर किसका यूटिलाइज करते, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का करते। और एक बात और कि यहाँ पर जो है आप ये दोनों का आपको अगर बराबर दिखाना है तो आप इसका भी वैल्यू सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, एक, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, एक, दोनों का वैल्यू एक आ रहा है, तो इस बेसिस पर भी आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि LHS से डायरेक्ट आप RHS लाएं या RHS से डायरेक्ट LHS लाएं, आप LHS को भी सोल्व कीजिए, RHS को भी सोल्व कीजिए, और दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो इसलिए आप उसको इक्वल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है sin 90 डिग्री माइनस a इंटू साइन ए अपॉन tan a, और माइनस में दिया हुआ 1 बराबर में आपको प्रूफ करना है माइनस sin स्क्वायर a। तो सबसे पहला काम करते हैं कि LHS लिख लेते हैं, तो LHS आपका यहाँ पर हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस a इंटू आपका हो गया sin a अपॉन ये आपका हो गया tan a, और माइनस में आपका है a। अब हमको पता है कि sin 90 माइनस a क्या होता है, तो आपका होता है sin 90 माइनस थीटा आपका होता है cos है, तो cos, और थीटा के बदले यहाँ पर a है तो इसलिए यहाँ पर हो गया a, और इंटू में आपका क्या है, तो sin a है, और नीचे आपका हो जाएगा tan a का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका होता है sin a अपॉन में होता है cos a, और माइनस में आपका यहाँ पर क्या है, एक है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से करते हैं, ये आपको माइनस sin स्क्वायर लाना है, और इसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका cos a इंटू साइन a, और अपॉन में आपका sin a अपॉन cos a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos a इंटू साइन a, और उसके नीचे को नीचे क्या है 1 है, और ये cos चला जाएगा आपका ऊपर और sin आ जाएगा आपका नीचे। यहाँ पर आपका हो गया cos a, और नीचे आपका हो जाएगा sin a, ये आपका हो गया cos a। इसी यहाँ पर जो cos a इंटू साइन a, और डिवाइड में आपका क्या है sin a इंटू cos, sin a अपॉन cos a, मतलब ये है कि आपका ये cos a इंटू साइन a, और आपको डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है sin a अपॉन cos a से। तो हम इसको क्या करते हैं, तो cos a इंटू साइन a, और डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, cos चला जाएगा आपका ऊपर और sin आपका क्या जाएगा नीचे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, और नीचे यहाँ पर हमने यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हैं 1, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, cos a इंटू साइन a इंटू cos a अपॉन sin a। अब यहाँ पर ये sin से sin a कैंसिल हो गया, एक मिनट, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर हो गया -1। अब यहाँ पर cos a, यहाँ पर भी क्या है cos a, तो cos a में cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, और माइनस में आपका क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस मतलब यहाँ पर 2 माइनस होगा, 4 भी माइनस हो सकता है, उनकी जोड़ा में होगा। तो यहाँ पर हम अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक आपका प्लस में हो जाएगा, और आपका cos स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर 1, ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर a, और आपको यहाँ पता है कि माइनस रहने देते हैं, और 1 माइनस cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका, sin स्क्वायर a का। तो इस तरह से आपका आ गया यहाँ पर क्या माइनस sin स्क्वायर, आपका क्या है RHS। तो हम नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर नहीं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन दिया हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको सोल्व करके आपको क्या लाना है, तो आपको लाना है 2, और यहाँ पर दिया हुआ कंडीशन क्या है कि थीटा बराबर नहीं होगा 0 डिग्री के, तो थीटा 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर अगर हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या होता है 0। तो आपको पता है कि अगर x अपॉन y अगर भिन्न लिखा हुआ है तो आपको पता है कि भिन्न जो होता है, भिन्न का जो आपका क्या होता है हर होता है, हर जो होता है आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होने से आपका ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अपरिभाषित, माने क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि थीटा जो है 0 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एलएचएस यहाँ पर। तो एलएचएस आपका यहाँ पर हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा और नीचे आपका यहाँ पर हो गया साइन थीटा और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन आपको लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमको इसको सोल्व करके क्या लाना है, 2 लाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरा कौन से इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है, क्या लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा और नीचे आपका क्या है साइन थीटा और प्लस यहाँ पर ये साइन थीटा है और आपको पता है कि यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2। ये आपका हो गया आरएचएस प्रूफ। आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा है और आपको यहाँ पर इसके इक्वल आपको करना है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू sin थीटा बराबर में आपको क्या लेना है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है, फिर इसका वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले ये दोनों को सोल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू अगर 1 आ गया फिर इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से आपका ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा 1 के इक्वल भी हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे कि डायरेक्ट ऐसे कोई जरूरी नहीं कि एलएचएस या आप आरएचएस प्रूफ करो या आरएचएस से डायरेक्ट एलएचएस प्रूफ करो। आप एलएचएस को भी सोल्व करो, आरएचएस को भी सोल्व करो या दूसरा टर्म है तो मिड टर्म को भी सोल्व करो और दोनों का वैल्यू बराबर आ जाता है, उससे भी आपका वो टर्म क्या होता है आपस में इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिखते हैं। तो एलएचएस आपको दिया हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा और इनटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका तो डायरेक्टली वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो हम बता दें कि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा थीटा ही रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर लिखा रहेगा tan a प्लस b इंटू लिखा रहेगा cot a प्लस b, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। या आपको लिखा हुआ हो सकता है क्या tan 1 डिग्री और इंटू में लिखा रहेगा cot 1 डिग्री, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। या आपको अगर लिखा रहेगा क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। या आपको लिखा रहेगा tan 30 डिग्री प्लस थीटा और इंटू में लिखा रहेगा cot 30 डिग्री प्लस थीटा, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पर एंगल है यहाँ पर दोनों जो है आपका क्या है इक्वल है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर एंगल इक्वल है आपका, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो आपका क्या लिखा हुआ है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू आपको लिखा हुआ है साइन थीटा। इसको आपको किसके इक्वल करना है 1 के इक्वल करना है। तो आपको पता है कि sec किसमें बदलता है कोसेक में बदलता है। तो sec यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है कि ये किसके इक्वल होगा, तो आपको पता है कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आपका इक्वल होता है कोसेक थीटा के। तो यहाँ पर हो गया कोसेक थीटा और इंटू में क्या है साइन थीटा और आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है इक्वल होता है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया कि एलएचएस का टर्म मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं एलएचएस, इसको अगर हम मान लेते हैं एमएचएस और इक्वल आपका वो इसको अगर हम मानेंगे 1 को तो हम मान लेते हैं आरएचएस। तो इस तरह से आपका ये तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सरल कर लिखा है। तो सरल करने का मतलब होता है कि आपको आसान करना है, आसान मतलब होता है कि आपको छोटा रूप में करना है। तो यहाँ पर आपको आंसर पता नहीं होता है कि कितना आंसर लाना है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ करने वाला में आपको दिया होता है कि आरएचएस में आपको इतना ही सूत्र लाना है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कितना आंसर लाना है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें तो कोई एलएचएस आरएचएस है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर पता है कि लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आपका होता है sin थीटा। तो यहाँ पर लिख दिए हम sin थीटा इंटू में आपका क्या है cos थीटा और नीचे आपका क्या है tan थीटा। तो tan थीटा को हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin थीटा और अपॉन में लिख सकते हैं cos थीटा। बात समझ में आ गया। फिर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिख दिए sin थीटा बट यहाँ पर स्क्वायर इसलिए हम क्या देंगे स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले क्या लिख दिए sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के डिवाइड में आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये डिवाइड में दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आपका चला जाएगा ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस में आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जिस तरह से लिखा उस तरह से हम इसको क्या कर दिए लिख दिए, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच क्या गया कॉस थीटा, यहाँ पर बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू cot थीटा अपॉन sec 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू में दिया हुआ है cosec थीटा। तो पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए cot थीटा इनटू में आपका यहाँ पर क्या है पहले से cot थीटा दिया हुआ है। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो tan 90 माइनस थीटा है इसके बदले में यहाँ पर क्या लिखा cot थीटा, और पहले से cot थीटा यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे हो गया cot थीटा, और यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आपका होता है cosec थीटा, तो यहाँ पर हो गया cosec थीटा और इनटू में आपका पहले से cosec थीटा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा आपका हो गया cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा इनटू cosec थीटा आपका क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व अगर आप आगे कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को sin cos के टर्म में क्या कर देते हैं डिफाइन करते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में होता है sin स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, बट यहाँ पर स्क्वायर इसलिए हमने क्या कर दिए स्क्वायर, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है तो cosec स्क्वायर थीटा है तो इसका हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसके इतना डिवाइड में आपको दिया हुआ है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा 1 क्योंकि डिवाइड में था, sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा आपका बच गया, नीचे आप चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ पर आया नहीं, इतना आपका हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू में दिया हुआ है cot 90 डिग्री माइनस थीटा और अपॉन में दिया हुआ है sin थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि होता है cos थीटा, और इनटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है कि क्या होता है tan थीटा, और नीचे आपको दिया हुआ है sin थीटा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cos थीटा रहने देते हैं, और इनटू tan थीटा का वैल्यू आपको पता है कि आपका होता है sin थीटा और अपॉन में होता है cos थीटा, और पूरा के नीचे आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है sin थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा लिख दिए, cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल हो गया, और इस sin थीटा से sin थीटा आपका क्या हो गया कैंसिल, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर इसका क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos 15 डिग्री माइनस में दिया हुआ है cos 75 डिग्री, और नीचे दिया हुआ है sin 75 डिग्री माइनस में sin 15 डिग्री। तो याद रखिए कि इस तरह का टर्म अगर आपको दिया रहेगा, यहाँ पर cos 15 है, यहाँ पर cos 75 है, यहाँ पर sin 75 है, यहाँ पर sin 15, तो माइनस हो सकता है या दोनों जगह प्लस भी हो सकता है। आगे क्या हो सकता है कि यहाँ पर tan है, यहाँ भी tan है, नीचे cot है, यहाँ भी क्या है cot है, हो सकता है कि यहाँ पर cosec है और नीचे में आपका क्या रहेगा sec रहेगा ना। तो इस तरह के टर्म में आप क्या कीजिएगा ना कि किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर cos 75 है तो 15 का आपका यहाँ पर क्या हो गया 90, 15 है तो यहाँ पर 75 है तो आपका हो गया 90। आपको पता है कि 75 sin 75 जो होगा किसके इक्वल होगा, तो sin 75 आपका इक्वल होगा cos 15 के, और sin 15 जो है वो किसके इक्वल होगा cos 75 के। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर पूरे को हम चेंज कर देंगे तो cos 15 आपका किससे में चेंज होगा, तो cos 15 आपका चेंज होगा sin 75 डिग्री में, और यहाँ पर cos 75 डिग्री तो ये किसमें चेंज होगा आपका sin 15 डिग्री में। तो इस तरह से आपका ऊपर और नीचे वाला दोनों जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो इससे आपका कैंसिल होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तो ऊपर वाले या नीचे वाले किसी को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला भी चेंज कर दीजिए और नीचे वाला भी चेंज कर दीजिए, तो फिर आपका पता चलेगा कि क्वेश्चन जो था वही आपका आ जाएगा, मतलब उसका रिवर्स में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये cos 15 डिग्री लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा आपको cos 15 आएगा। फिर माइनस में यहाँ पर cos 75 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा, तो 90 में से हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 75 आएगा, और नीचे आपका यहाँ पर हो गया sin 75 डिग्री माइनस में आप sin 15 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर हो गया आपका sin 75 डिग्री हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 15 डिग्री, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा sin 75 डिग्री, और माइनस में आपका यहाँ पर हो गया sin 15 डिग्री।
दोनों डिवाइड में, तो दोनों आपका कैंसिल होकर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मान निकालना। तो मान निकालना है मतलब कि आपको इसको सोल्व करके आंसर ही लाना है, कितना आंसर आएगा, मतलब सरल कर ही है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है cos 20 डिग्री, यहाँ पर लिखा है sin 70 डिग्री, प्लस में आपको दिया है cos थीटा, नीचे लिखा हुआ है sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखें cos है, sin है, cos sin में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है, दोनों एंगल आपका यहाँ पर क्या है, पूरक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर cos है, यहाँ पर sin है, cos है, दोनों का कोण यहाँ पर क्या है, पूरक है। मतलब कि cos थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इक्वल होगा, और यहाँ पर sin 70 cos 20 डिग्री का क्या होगा, इक्वल होगा। और जब हम इक्वल से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। इक्वल से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो 1 + 2 1 + 1 आपका क्या आएगा, इसका आंसर 2। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्टली आप इसका आंसर 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 में आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इस दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर हम चेंज करेंगे ऊपर वाले को, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 20 आएगा, तो 90 डिग्री से हम 70 घटाएंगे तो 20 आएगा। 90 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो आपका होता है वो 90 पर ही होता है। फिर नीचे आपका sin 70 है तो sin 70 लिख दिए। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपका ऊपर में है cos थीटा और नीचे आपका है sin 90 में थीटा। तो आपको पता है कि sin 90 डिग्री में थीटा आपका क्या होता है, तो आपका होता है cos थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है, sin थीटा। तो आपका हो गया sin, और थीटा का वैल्यू 70 है तो यहाँ पर हो गया 70। यहाँ पर होता है 80, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, 80 लिखते हैं। और फिर नीचे में आपका क्या है, sin 70 डिग्री, और प्लस में आपका यहाँ पर cos थीटा, और नीचे में आपका क्या है, cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin 70 डिग्री से 70 डिग्री आपका हो गया कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, तो 1 + 1 इसका वैल्यू आपका हो गया 2। तो इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 × sin 62 डिग्री, बटा में दिया है cos 28 डिग्री, माइनस में दिया हुआ है sec 42 डिग्री, और नीचे आपको लिखा हुआ है cosec 48 डिग्री। तो सेम उस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन है, sec से होता है cosec में, cosec से होता है आपका sec में, 42 28 आपका हो गया, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल में इक्वल से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर 62, यहाँ पर 28, 90 आपका पूरा है, sin cos में, cos sin में चेंज होता है, मतलब ये sin 62 जो होगा किसके इक्वल होगा, तो cos 28 के इक्वल होगा। तो यहाँ भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 3 × 1 आपका क्या हो गया 3 माइनस में 1, तो आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। लेकिन अगर डिटेल में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, फिर यहाँ भी दोनों में से किसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे ऊपर वाले में किए हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 × sin 62 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin 90 में से कितना घटाएंगे तो 62 आएगा, तो 90 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा 62, और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 28 डिग्री, और माइनस आपका यहाँ पर sec 42 डिग्री है, बटे में दिया हुआ cosec 48 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, sec 42 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस में 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा cosec 48 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। फिर 3 × sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आपका हो जाएगा cos, और थीटा के बदले 28 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 28, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा cos 28 डिग्री, और माइनस में sec 90 माइनस थीटा आपको क्या होता है cosec थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec, और थीटा के बदले 48, तो यहाँ हो गया 48, तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा cosec 48 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1, 3 × क्या हो गया 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, 3 × 1 माइनस 3 × 1 आपका क्या हो गया 3, और माइनस में यहाँ पर है 1, 3 में से 1 घटेगा तो आपका आ गया इसका आंसर 2। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको है यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो आपको निकालना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec पावर 4 थीटा, और इक्वल आपको प्रूव करना है cot पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू में tan 32 डिग्री दिया हुआ है, माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू में दिया हुआ tan 77 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है कि ये सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्लास 10 का, वहां पर इसको
सेंड करना है, वहाँ पर हम इसको सबका चेक करेंगे होमवर्क, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।